बात उन दिनों की है जब मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा था। मैं सेकेंड ईयर के एग्जाम देकर दिल्ली एक सेंटर पर कोचिंग लेने के लिए गया। मैं वहां अपनी मौसी जी के घर रहने लगा। मेरी मौसी का नाम रेणु है। मेरी मौसी मौसा जी के साथ 3 सालों से वहां रह रही थी। मौसा और मौसी जी की बिल्कुल नहीं बनती थी। मेरी मौसी का शादी से पहले किसी और के साथ चक्कर था, पर अब मौसी जी शादी के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि मेरी मौसी एक बहुत मस्त शरीर की मलिका है। एक दिन जब मैं कोचिंग सेंटर से आया तो मौसी जी रसोई में रो रही थी। मैं समझ गया आज फिर इनका मौसा जी से झगड़ा हुआ है। मौसा जी 4 से 5 दिनों के लिए बाहर गए थे। अब हम घर में एकदम अकेले थे। मैंने शाम को मौसी जी के साथ घर का थोड़ा काम करवाया और फिर रात का खाना खाकर टीवी देखने लगे। मैंने मौसी जी को कहा मैं अब सोने जा रहा हूँ। मौसी जी ने कहा जाते हुए टीवी बंद करके जाना। मैं टीवी बंद करके अपने कमरे में आकर सो गया। रात को मुझे पास के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। मैंने जाकर देखा तो मौसी जी रो रही थी। मैंने उनसे पूछा आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने बताया मैं तुम्हारे मौसा जी के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। वो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैंने उनके आंसू साफ किए और उन्हें थोड़ी दिलासा दिलाई। वो मेरे कंधे पर अपना सिर रखकर बैठ गई। मैं उस रात उन्हीं के पास सो गया। रात को करीब 2 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि मौसी जी का हाथ मेरे वो के ऊपर है। मैंने झट से मौसी जी का हाथ पकड़कर हटा दिया और भागकर अपने कमरे में चला गया। जब मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था तो मुझे वो सब की याद आ रहा था जो मौसी जी के कमरे में हुआ। अब मुझे भी लग रहा था कि मुझे वहाँ से भागना नहीं चाहिए था। मैं भी अब मौसी जी के साथ वो चाहता था। सुबह मौसी जी ने मुझे उठाया। वो हाथ में कॉफी लिए खड़ी थी। उन्होंने मुझे कॉफी दी और कहा बेटा सैंडी, मैं कल रात के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे बहुत दिनों से तुम्हारे मौसा जी का प्यार नहीं मिला है। मैंने मौसी जी को कहा कोई बात नहीं मौसी जी, आप टेंशन मत लो। मैं कल रात के बारे में किसी से नहीं कहूँगा। मैंने उन्हें अभी तक यह नहीं बताया था कि अब मैं खुद भी उनके रूप का कायर हो चुका हूँ। मौसी जी ने कहा तुम जल्दी से नहा लो, मैं नाश्ता बना देती हूँ, फिर तुम सेंटर चले जाना। पर मुझे तो आज वो करनी थी। मैंने मौसी को कहा आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आज सेंटर नहीं जा रहा। मौसी जी ने नाश्ते के बाद मुझे कहा सैंडी बेटा, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, तुम्हारा सिर दर्द ठीक हो जाएगा। मौसी जी तेल लेकर बेड पर बैठ गई। मौसी जी मालिश करने लगी पर मेरे दिमाग में अभी भी रात वाली बात थी। मैंने धीरे से मौसी जी की वो कर दी। मौसी ने कहा सैंडी ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा जो कल रात आप कर रही थी। मौसी ने कहा फिर कल रात क्यों भाग गए थे? मैंने कहा वो मेरी गलती थी कि मैं इस हूर की परी को छोड़कर भाग गया। मौसी ने कहा फिर देर किस बात की है? फिर मैं और मौसी एक साथ बेड पे लेट गए। मैं 3 महीने तक वहाँ रहा और इन 3 महीनों में मैंने मौसी को बहुत बार। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह की कहानियाँ रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।